हेलो बच्चों, तो आज हम आपकी क्लास 10th की मॉडल पेपर 3 को हल करेंगे और आपको दिखाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनना है। तो ये अभ्यास के प्रश्न है। तो कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये पहले में से आएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। और मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है? तो मधुमक्खी का डंक का इलाज तो इसमें ब वाला आएगा, ये ब वाला। इसके बाद सीना बार किसका एस का है? रुको ऊपर ले लेता हूँ। सीना बार किसका एस का है? तो ये इसमें द वाला आएगा, मरकरी। एटीपी के अंतर्गत फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का नाम? तो इसमें भी स वाला आएगा, उसमें द वाला और इसमें स वाला। तो हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो पेशीय कोशिकाओं में, इसमें द वाला आएगा। और छठे वाले प्रश्न में ये आएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो स वाला। अच्छे से देख लिया। तो फिर 90वें प्रश्न में उत्तर लेंस में फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ये ब वाला आएगा। और वापिस देखो 10वां प्रश्न, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो द वाला। सॉरी, नवा बता दिया ना मैंने। नवा वापिस बताता हूँ। उत्तर लेंस में फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब सीधा आभासी, इसमें स वाला आएगा। सीधा तथा आभासी तथा सीधा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी से जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो 11वें प्रश्न में इधर की ओर है। ग्यारहवें क्वेश्चन में सवाल आएगा। और किसी विद्युत धारावाही चालक के संबुद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? तो इसमें ये ए वाला आएगा। ये पूरी आंसर शीट है, जो भी आप क्वेश्चन का मिलान कर सकते हो। पहले में से, दूसरे में ब, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में द, चौथे में से इस तरह से भी देख लेना। और मनुष्य में वक में मूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य के वक, तो मैं आपको सीधा उत्तर पुस्तिका ही दिखा देता हूँ। मनुष्य में वक, ये दूसरे का पहला आंसर। और वापिस खालिस्तान ग्रंथि में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो अधिक वक लिख देता हूँ। अधिकृत, एक बार इसे भी दिखा देता हूँ, सीधे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा तीसरे का आंसर। चौथे में दूसरे का आंसर, ये तीसरा देखते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाते हैं। तो ये लेंस ये रहा। और दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो पृष्ठ गोलीय हो, सीधे कहलाते। सीधा ही देख लो। दो पृष्ठों से घिरा हुआ, सॉरी। चौथा, ऊर्जा के पिरामिड सदैव होते हैं सीधे, ये सीधे। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, ये वाला ओम। और खालिस्तान को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। दिख गया चित्र है। और अब तीसरे क्वेश्चन में चलो।
तीसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो पहला है CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण। तो पहला ये रहा विरंजक चूर्ण। और दूसरा वाला हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की ये रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH कितना होता है। तो 10 ये रहा। और तीसरा वाला क्वेश्चन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। तो हाइड्रोजन सोरेनसन, ये देख सकते हो ये वाला। और धातुओं में हाइड्रोक्साइड की प्रकृति सामान्य कैसी होती है। चौथे क्वेश्चन में क्षारीय होती है, दिखाई दे रहा क्षारीय। और पादपों में कोई दो अपशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए। दो अपशिष्ट उत्पाद, तो एक तो रेजिन और गोंद। और मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। अग्र मस्तिष्क, ये रहा अग्र मस्तिष्क। अब आपको अगले पेज में ले चलते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो विद्युत सेल या बैटरी। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा विद्युत सेल या बैटरी। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये रहा सही, ये रहा 7। किसी मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण दीजिए। नहीं, ये नहीं, चुंबकीय MRI का पूरा नाम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। और किसी मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण दीजिए। तो 10वां वाला प्रश्न। तो पहला 10वें वाले में खेत आएगा। और जीवाश्म ईंधन के कोई दो उदाहरण, कोयला या पेट्रोलियम। और दोनों का साथ दिखा दूंगा। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं। तो जैव विविधता की विशिष्ट स्थल कौन सा है। तो वन होगा, वन। तो ये देखो कोयला और पेट्रोलियम और वन। तो अब चौथा प्रश्न, यदि गर्म CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो आपको सीधा आंसर दिखा देता हूँ। यदि गर्म CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। CuO + H2O बराबर टॉप Cu + H2O। तो ये देख सकते हो पूरा क्वेश्चन है। चौथा टिक लगाने ना। और 5वां क्वेश्चन है, धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं सीधा आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये पूरा ये 5वां क्वेश्चन है, यहाँ से लेके पूरा। और 6वां क्वेश्चन है, जंग किसे कहते हैं, इसके लिए किन किन आवश्यकताओं को पूरा होना आवश्यक होता है। उत्तर, तो सीधा उत्तर दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा 6वां, यहीं से है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। यह आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का यौगिक होता है। लोहे पर जंग लगने के लिए वायु व नमी की आवश्यकता होती है, यहाँ तक। और 7वां वाला क्वेश्चन ये रहा, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो 7 वाला क्वेश्चन है, 7 नंबर का ये रहा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका ये पूरा सूत्र है। और आगे भी तो नहीं है, और आगे भी है थोड़ा बहुत। ये रहा, रुको इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं। नहीं, ऐसे रहेगा। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सूर्य का प्रकाश, ये पूरा उदाहरण है, यहाँ तक है पूरा, दिखाई दे रहा है अच्छे से। और अब 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मरुद्दीपी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अन्य पौधे से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आर्टिक क्वेश्चन में यह आटा क्वेश्चन मरुद्दीपी पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्य उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, जबकि अन्य सामान्य पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक अच्छे से टिक लगा लेना। देन और 90 क्वेश्चन की ओर। मानव संतति का प्रत्येक लक्षण किससे प्रभावित होता है? तो ये 90 क्वेश्चन है पूरा। मानव में लक्षणों की वंशानुगति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए में प्रभावित हो सकता है। यहाँ से अब 10वां क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप अंग है कैसे? तो 10वां प्रश्न है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देख लेना। चमगादड़ के पंख मुख्य उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा में फैलने से बने हैं। तो यहाँ तक है, ये देख लेना आप। तो 11वां प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो 11वां प्रश्न, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्न प्रकार है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपत बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपत कोण परावर्तित कोण r के बराबर होता है। परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ तक देख लेना अच्छे से। अब आपको 12वां क्वेश्चन अगले पेज में। इसको पूरी खोल देता हूँ। एमीटर एवं वोल्टोमीटर में दो अंतर लिखिए। तो 12वें क्वेश्चन भी आपको दिखा। ये तो है एमीटर और ये वोल्टोमीटर। परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने में काम आता है। यह परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करता है। इसका और दूसरा वाला अंतर, इसका प्रतिरोध अल्प होता है और इसका प्रतिरोध अधिक होता है। ये एक दूसरे के विपरीत है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे का उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना कीजिए। तो आपको ये समझाना होगा। तो 13वां क्वेश्चन कहाँ पे है? ये रहा। तो ये बोल रहा है कि यदि 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटा, मतलब कि 100 वाट का बल्ब है जो प्रतिदिन 10 घंटे लगातार जलता है, तो बल्ब के प्रतिदिन खर्च की ऊर्जा, 100 वाट का लट्टू 10 घंटे प्रतिदिन चलता है तो रोजाना का 1000 वाट होता है। और 30 दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा, तो इस 1000 को 30 से इंटू कर देंगे तो 30,000 वाट या 30 के हो जाएगा, 30 kg या 30 यूनिट, कुछ भी बोल सकते हो। तो 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से कुल ऊर्जा का, मतलब कि अब 30 को 4 से गुणा किया तो 120 रुपये हो गई। मतलब कि 100 वाट का बल्ब रोजाना 10 घंटे चलता है और महीने में लगभग 120 रुपये का खर्च आता है। तो 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन, एक बिजली के तार में विद्युत धारा के कारण पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी ऐसे बिंदु पर जो तार से ऊपर स्थित है और ऐसे बिंदु पर जो तार से नीचे स्थित है क्या होगी? तो 14वां क्वेश्चन कहाँ पे? ये रहा, काफ़ी बड़ा है। तो 14वां क्वेश्चन, बिजली का तार, ये बिजली का तार है, ये नीचे की साइड, ये ऊपर की साइड। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वर्तीय दिशा, दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार से ऊपर ये रही। तो आप देख लो, यहाँ से वहाँ से लेके लगभग यहाँ तक ये क्वेश्चन है। तो 15वां क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो 15वां क्वेश्चन, यदि सूर्य में पौधे को 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध हो तो निम्नलिखित आहार श्रृंखला में
शेर को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी गणना कीजिए। पौधे, हिरण, शेर। तो सीधा दिखा देता हूँ, ये 15वां क्वेश्चन है। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरह से, यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा के प्रवाह में 10% देख लेना आप। अब 16वां क्वेश्चन, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसमें स्टेनलेस इस्पात स्टील किस प्रकार बनाया जाता है? तो 16वां क्वेश्चन पूरा देखो। लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए इनमें लगभग 0.05% कार्बन मिलाते हैं। इसमें लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ निकली एवं क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, इस पर जंग नहीं लगता, मतलब इस पर जंग कभी नहीं लगता है। तो 16वां क्वेश्चन भी देख लेना अच्छी तरीके से, यहाँ से लेके। तो अब मैं ये खंड से अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा। ये काफ़ी वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इस कारण मैं इस वीडियो को यहीं ऑफ करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको तो पता ही है अच्छा लगने पर क्या किया जाता है, तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।